नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज फिर से कंटिन्यू हो चुकी है, जिसमें आपको सोमवार मंगलवार को उत्तराखंड जीके टेस्ट मिलेगा, वेनेसडे और थर्सडे को आपको मिलेगा सामान्य हिंदी टेस्ट, फ्राइडे सैटरडे को आपको मिलेगा जीएस प्लस करंट अफेयर्स के टेस्ट, जो कि यूट्यूब पर हमारा रूटीन है। ये अब कंटिन्यू हो जाएंगे। दिवाली की वजह से बीच में गैप रहा था। पिछले मंथ अक्टूबर में कंटिन्यू आपको टेस्ट सीरीज मिलती है 27 तारीख तक, 1 अक्टूबर से 27 तक। ऐसे अब कंटिन्यूटी बराबर रहेगी जब तक आपका एग्जाम है जनवरी में। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें इस कंटेंट को। साथ ही जिन लोगों का आगामी परीक्षा है यूके ट्रिपल एससी वाली, तो उन लोगों के लिए देखिए एप्लीकेशन स्टोर पे यूके ट्रिपल एससी 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स बाइलिंगुअल महाकुंभ चल रहा है भैया। इसमें इनरोल करो। इसमें आपको पूरे 100 पेपर मिलेंगे यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर, जिसमें आपको भैया 10,000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक पेपर में 100 प्रश्न है। ठीक है, एक पेपर में 100 प्रश्न है, जिसमें आपका 20 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की रीजनिंग है, 30 नंबर का जीएस है और 40 नंबर का उत्तराखंड स्पेशल जीके है। तो ये पूरा पेपर पैटर्न है भैया, और ऐसे ही 100 पेपर मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये बाइलिंगुअल होंगे। इसमें केवल 20 प्रश्न हिंदी वाले जो है वो बाइलिंगुअल नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी तो हिंदी में ही पूछी जाएगी। बाकी 80 क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, तो जिन भी लोगों को ये टेस्ट सीरीज इनरोल करनी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डायरेक्ट भी इनरोल कर सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन स्टोर पर विजिट करके भी इनरोल कर सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका सिलेबस खत्म करने के बाद रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। पहले ही आपको टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाना है। ठीक है, पहले अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। जो भी सिलेबस मेंशन किया गया है, हिंदी का, जीएस का, उत्तराखंड जीके का, रीजनिंग का, जैसे वो सिलेबस खत्म हो जाता है फिर आप आ जाइए रिवीजन मोड पे, और साथ ही पुराने पेपर प्लस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे, आपके एग्जाम में निकलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। चलिए आप सेशन को शुरू करेंगे। देखेंगे आज उत्तराखंड जीके भाग 183। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 183 है आज। और देखिए, लगातार टेस्ट सीरीज आपको मिली। 183 भाग आपका उत्तराखंड जीके में हो चुका है, और जीएस और हिंदी में भी 150 से ऊपर भाग हो चुके हैं भैया। तो इतने ज्यादा तो आप यूट्यूब से फ्री में इनका रिवीजन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपने। एक तरफ आपके ताल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्लेस दिए गए हैं। 7 ताल जो है आपका, देखिए मैं लिख देता हूं इसमें। 7 ताल जो हो जाएगी आपकी नैनीताल में हो जाएगी, यानी कि क का 3 हो जाएगा। ध्रोंग सागर ताल आपके काशीपुर में है, यानी कि ख का 1 हो जाएगा। डोडी ताल उत्तरकाशी में, यानी कि 2। और बिरही ताल चमोली में, यानी कि 4। तो 3 1 2 4 हो जाएगा इसका कोड। ऑप्शन बी में है। ठीक है, 3 1 2 4 ऑप्शन बी जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश किसको अलग करता है? तो देखिए, मुख्य सीमा भ्रंश यानी कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी? एमबीटी की। एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट अलग करता है किसको? वृहत हिमालय और लघु हिमालय को। ठीक है, वृहत हिमालय यानी कि महान हिमालय से लघु हिमालय को अलग करता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है फिर से आपको। ठीक है, एक तरफ आपकी नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ आपका संगम स्थल दिया गया है। पहला इसमें मिस हो गया, क मैं लिख देता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क ऑप्शन इसमें मैं लिख देता हूं। ठीक है, एक बार मेरे को चेक करने दीजिए। क में भैया पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा। और इधर ऑप्शन में है आपका खेला में। ठीक है, श्याल पंथ खेला, श्याल पंथ खेला। चलिए भैया अब इसको सुमेलित कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो यार इसमें जो सही उत्तर होगा, देखिए मेरे हिसाब से जो पहला है पूर्वी धौली। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ये भी समझो। काली नदी जो हमारी है, उत्तराखंड राज्य की सबसे जो लंबी नदी है काली नदी, उसकी सहायक नदियां पूछ रहा है, और सहायक नदियों का संगम स्थान कहां पे ये पूछ रहा है। तो काली नदी की जो सहायक नदी देखिए पूर्वी धौली गंगा है। पूर्वी धौली गंगा काली में मिलते हैं खेला नामक स्थान में। देखिए क का तो हो जाएगा 1, इसको भी लिख लेते हैं। ए का हो जाएगा 1। गोरी गंगा जो है आपका जौलजीबी में मिलती है काली से, यानी कि बी का हो जाएगा 4। लधिया नदी जो है आपकी, लधिया मिलती है आपका चूका में, चंपावत में। ठीक है, काली में, यानी कि ग का हो जाएगा 2। एंड सरयू आपका पंचेश्वर के पास मिलती है काली नदी में, पंचेश्वर के पास, बिल्कुल सही है।
यानी कि घ का हो जाएगा 3, 1 4 2 3 हो जाएगा इसका कोड सही, 1 4 2 3 ऑप्शन सी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें बताइए उत्तराखंड में कितना वन किसके अधीन है। ठीक है, जो उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल है, सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कितना है और अन्य जगह पे कितना है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो फॉरेस्ट का हो जाएगा इसमें भैया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो वनों का यहाँ पे हिस्सेदारी है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ग, यानी कि 3 वाला। ठीक है, फॉरेस्ट के पास 68.06% है, यानी कि क का 3 हो जाएगा, यानी कि 3 तो बस एक ही ऑप्शन में, इसी से उत्तर निकल गया। राजस्व के विभाग अधीन हो जाएगा आपका कितना, 12.54, यानी कि ख का 1। वन पंचायतों के अधीन है भैया 18.86%, यानी कि 2, एंड निजी और अन्य संस्थानों के पास है आधे से भी कम प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन डी 4। 3 1 2 4 हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते क्रम में देखिए क्या बोल रहा है इसमें, उत्तराखंड राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं। सबसे कम प्रतिशत में सिंचित क्षेत्र वाले जिले, यानी कि जहां पे सिंचित क्षेत्र सबसे कम है प्रतिशत में, सबसे कम हो जाएगा इसमें चमोली में, फिर अल्मोड़ा में, फिर पिथौरागढ़ में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर जाएगा, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ क्रमशः बढ़ते क्रम में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन गायब हो गया भैया, कौन सा क्वेश्चन था ये, छठा क्वेश्चन गायब हो गया फिर से। चलिए देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है भैया, उत्तराखंड राज्य में कृषि में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें, उत्तराखंड राज्य में कृषि कार्य जो होते हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी या भागीदारी कितनी प्रतिशत है। लास्ट आंकड़ों के अनुसार ये पता चला था लगभग 50% महिलाएं उत्तराखंड में जो कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित करना है भैया, एक तरफ आपके देखिए कवि दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं, पंवार शासन से क्वेश्चन बन चुका है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कवि जो है इसमें आपके जटाधर की जो रचना है फतेह शाह करण है। ठीक है, जटाधर की रचना 2 वाली हो जाएगी। रतन कवि की जो इसमें रचना है वो है फतेह प्रकाश। रामचंद्र की जो इसमें रचना है वो हो जाएगी आपकी, रामचंद्र की रचना है आपकी कौन सी, फतेह शाह यशोवर्मन। और सुखदेव की जो रचना है आपकी वो हो जाएगी वृत्त विचार, यानी कि इसका हो जाएगा आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4 किसमें है, ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्न में से कौन सहभाग नहीं करता। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा खाम है, खाम बोलते हैं ना, कौन सा खाम है जो कि आपका 4 खाम भाग लेते हैं देवीधुरा का जो प्रसिद्ध बग्वाल मेला या पत्थर युद्ध वाला मेला होता है। ठीक है, पाषाण युद्ध होता है ना इसमें, खैर अब तो प्रशासन ने बंद कराया है, पहले इसमें होता था। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए लमगड़िया, चमियाल, वालिक। ठीक है, और कौन सा नहीं होगा इसमें, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लटवाल नहीं होते इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देवीधुरा के बग्वाल मेले में लटवाल जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो इसमें जो लटवाल है सही आंसर हो जाएगा लटवाल। और चौथा खाम जो हो जाएगा इसमें वो होता है गहरवाल या गहड़वाल बोलते हैं इनको। चौथा खाम होता है लमगड़िया, चमियाल, वालिक और गहड़वाल होता है इसमें, लटवाल नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्भभंजन के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। यार ये ऑप्शन कैसे डिलीट हो जा रहे हैं इस क्वेश्चन के, आज क्या बग आ चुका है इसमें पता नहीं। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे महिपति शाह भी था। ठीक है, इनमें से देखिए गर्भभंजन के नाम से, अब आपने देखा गर्भभंजक और गर्भभंजन के नाम से महिपति शाह को जाना जाता है। ठीक है, हालांकि माधव सिंह भंडारी भी है कई जगह पे, लेकिन महिपति शाह इसमें सही होगा।
गर्भभंजन के नाम से किस पंवार शासक को जाना जाता है? तो महपति शाह है इसमें राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत निम्न में से किसने कराई थी? तो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत कराई थी भवानी सिंह रावत ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भवानी सिंह रावत के प्रयासों से हुआ ये। भवानी सिंह रावत आप जानते होंगे चंद्रशेखर आजाद के साथ थे, और यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद भी आए थे ना दुगड्डा में, प्रैक्टिस की थी पिस्टल चलाने की। रावल क्या है? तो रावल जो होते हैं, देखिए भैया, हमारे साउथ इंडिया में शंकराचार्य के जो वंशज होते हैं उनको रावल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शंकराचार्य के वंशजों को रावल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पंच केदारों में भगवान शिव के जो संबंधित स्थल हैं वो उनको आपने मैच करना है। जो भी हमारे पंच केदार है और वहां पे शिव के शरीर का कौन सा भाग है ये हमने बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो तुंगनाथ, तुंगनाथ में भगवान शिव के भुजाओं की पूजा होती है ना। उसके बाद हम बात करें रुद्रनाथ की, तो रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुंह की। ठीक है, इसके बाद मद महेश्वर नाथ की बात करते तो यहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। कल्पेश्वर नाथ में भगवान शिव के केस की पूजा होती है। तो 2 3 4 1 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, ऑप्शन डी में है क्या? डी तो गायब हो गया। ठीक है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 और 1। ठीक है, ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहली गढ़वाली फिल्म जग्वाल सही है, पहली गढ़वाली वीडियो एल्बम झुंपा सही है। ठीक है, पहली गढ़वाली वीडियो फिल्म आपकी 1300 ये गलत हो जाएगा। पहली कुमाऊनी फिल्म मेगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें गलत है। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। भैया बताना है आपने कौन सी घटना कब हुई थी और सही सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। खटीमा कांड जो आपका हुआ था वो 1 सितंबर 1994 को हुआ था। इसके बाद बात करें मसूरी, इसके अगले ही दिन भाई मसूरी कांड हो गया था, यानी कि 2 सितंबर को। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर को हुआ था, उत्तराखंड इतिहास का काला दिन। श्रीयंत्र टापू कांड 10 नवंबर को हुआ था। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा असत्य हो जाएगा? देखिए, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए बनाया गया पोर्टल समर्थ है, सही है। चाय की विशेष किस्म चागा प्राप्त हुई दारमा घाटी से, सही है। देश में पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना 2023 में, सिरमौली, सही है। प्रयाग पोर्टल का संबंध है उच्च शिक्षा से, ये 2024 का, ये माफ कीजिएगा 24 में बना था सिरमौली गांव। ठीक है, सरमौली गांव। प्रयाग पोर्टल जो है उच्च शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रयाग पोर्टल रिलेट करता है किससे? आपका ये आपका जो रोजगार से संबंधित पोर्टल है, रोजगार उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस और अन्य जो इनका है ना साथ में, तो इनका है ये रोजगार वगैरह इसमें दिखाता है, आउटसोर्सिंग का। गंगाराम और खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो गंगाराम और खीमदेव हमारे शहीद हो गए थे किसमें? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध में अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद की हार हुई और कुमाऊं पर गोरखों का शासन हो गया? तो कौन सा युद्ध था जिसमें महेंद्र चंद हार जाता है और कुमाऊं पर गोरखों का शासन होता है? तो मैं बता चुका हूं रिवीजन क्लास में आपको, हवलबाग युद्ध में। ठीक है, 1790 यहां पर महेंद्र चंद हार जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो ये शासक था हमारा कौन? श्याम शाह। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। श्याम शाह को दिया था हमारे किसने? जहांगीर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गोरखा शासन काल में विचारी कौन थे? तो गोरखा शासन काल में विचारी जो पद था, ये एक पद था, ध्यान रखें क्या था? एक पद था ये, और इनका काम होता था ये न्याय संबंधी, यानी कि जुडिशियल ऑफिसर्स थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, न्याय अधिकारी थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति जो करा वो किसने किया था? सोमचंद ने। ठीक है, रिवीजन क्लासेस जो महाकुंभ चली है उत्तराखंड की, उसमें मैंने आपको बताया था सोमचंद ने भैया आपका चौथानी यानी कि 4 ब्राह्मण वर्ग की यहाँ पे स्थापना की थी, जिसमें आपका तिवारी थे। ठीक है, तिवारी के अलावा इसमें पांडे थे, उपाध्याय नहीं थे, इसमें बिष्ट थे,
और इसमें देवलिया थे। तो ये 4 ब्राह्मण वर्ग को यहाँ पे सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मण वर्ग में नियुक्त किया, तिवारी, सिमल्टिया पांडे और बिष्ट और देवलिया। ठीक है, बाद में देखिए गोरखा शासक जो थे ज्यादातर पांडे और उपाध्याय वर्ग को ही ज्यादा यहाँ पे वो देते थे, वरीयता देते थे। बाद के जब गोरखा शासन लगेगा ना उत्तराखंड में, गोरखियाली में, तो उपाध्याय और पांडे जो ब्राह्मण जाति थी इसको गोरखाओं ने ज्यादा सम्मान वगैरह दिया था, बाकियों को मानते ही नहीं थे गोरखा लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 183। आशा करता हूं आपको सभी क्वेश्चनों का उत्तर आया होगा। बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं दोस्तों। ठीक है, जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।